दोस्तों बाजार में थोड़ी सी रिकवरी होने के बाद हम सबके मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब बाजार यहां से बड़ी तेजी के लिए तैयार है या यहां से होगी अभी और गिरावट। क्या हमें यहां पे लमसम इन्वेस्ट कर देना चाहिए या इंतजार करना चाहिए, क्योंकि लगातार हो रहे कई महीनों की गिरावट के बीच में अचानक से बाजार एक हफ्ते में ही 6-7% बढ़ गया और बहुत से लोग नीचे के लेवल में इन्वेस्ट नहीं कर पाए। अब सबके मन में सवाल है कि क्या अब यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट कर देना चाहिए या यहाँ से बाजार कुछ और गिरेगा। पिछले 3-4 दिनों से बाजार में थोड़ी सी कमजोरी आई है और लगातार 6 दिनों से एफआई जो बाइंग कर रहे थे उन्होंने फ्राइडे को सेलिंग किया है। ग्लोबल संकेत भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार में भी भारी गिरावट शुक्रवार को देखने को मिली है और उधर ट्रम्प चाचा भी 2 अप्रैल को कई सारे देशों पे टैरिफ लगाने वाले हैं, उसमें हमारा देश भी एक शामिल है। ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसे आप किसी भी तरह के मार्केट में लमसम कर सकते हैं। इन तरीकों से अगर आप लमसम करते हैं तो गिरावट में आपको कम से कम नुकसान होगा और लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए आपको अभी क्या करना चाहिए, क्लियर डायरेक्शन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो है जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। तो आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। लगातार इतने महीने और भारी गिरावट के बाद भी अगर आप इस बाजार में अभी तक टिके हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा यकीन मानिए आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आलतू फालतू लोग इस समय बाजार से बाहर हो चुके हैं और इस समय जो लोग इस बाजार में बचे हैं वही सही मायने में यहां से बड़ा पैसा बनाएंगे। बाजार के मुश्किल दौर में जो लोग बाजार के साथ रहते हैं, बाजार अच्छे दिन में उन्हें ही अपने साथ ऊपर लेके जाता है। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पर लेके चलता हूं और सबसे पहले देखते हैं शुक्रवार को हमें कहां क्लोजिंग मिली है, एफआई ने कितनी सेलिंग की है और ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या मंडे को काफी बड़ा गिरावट हो सकता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और फ्राइडे को जो हमें क्लोजिंग मिली है आप देख सकते हैं सारा मार्केट लाल है। हम सबका पोर्टफोलियो भी आज माइनस में ही है। दोस्तों बाजार में जब गिरावट हो रही थी तो निफ्टी गिर के 22,000 के नीचे भी एक बार के लिए आ गया था, लेकिन वहां से सीधा रिकवरी हुआ और 1800 पॉइंट का कंटिन्यूअस रैली आई। पिछले 3-4 दिनों से बाजार थोड़ा ढीला है और बहुत से लोगों के मन में सवाल हो रहा है कि क्या अब यहाँ लमसम इन्वेस्ट कर देना चाहिए या यहाँ से अभी और गिरावट बाकी है। तो देखिए अगर आपको लमसम करना है तो अभी तक अगर आप नहीं कर पाए हैं तो मेरे हिसाब से आपको 1-2 दिन जरूर रुकना चाहिए। कुल मिला के आपको 2 अप्रैल तक तो जरूर रुकना चाहिए। उसका कारण यह है कि 2 अप्रैल को ट्रंप का टैरिफ लगने वाला है, कई सारे देशों पे लगने वाला है जिसमें अपना देश भी शामिल है। तो ऐसा कुछ होता है तो गिरावट यहाँ और भी बढ़ सकती है। दूसरा, ग्लोबल संकेत भी हमें अच्छे नहीं मिल रहा है। आप यहाँ एफआई का डाटा देख सकते हैं, लगातार 20 मार्च से लेके 27 मार्च तक एफआई ने बाइंग की है, वो भी ठीक ठाक क्वांटिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7,000 करोड़, 3,000, 5,000, 2,200, 11,000 तो 27 मार्च को भी बाइंग कर दी। लेकिन शुक्रवार 28 मार्च को एफआई ने सेल किया है, वो भी 4300 करोड़ से ज़्यादा। हालांकि डीआई ने यहाँ पे बाइंग किया है लेकिन बाजार ओवरऑल माइनस में ही बंद हुआ है। तो कुल मिला के देखना यह है कि मंडे को एफआई बाइंग करते हैं कि नहीं है या फिर सेल करते हैं तो बाजार में थोड़ी सी कमजोरी और आ सकती है। इसके अलावा ग्लोबल संकेत भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, खास करके अमेरिका से। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। 28 मार्च शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं डॉ जोन्स लगभग 1.69% गिरा, 2% S&P, 3% लगभग नैस्डैक गिरेगा। इस गिरावट का असर हम पे पड़ेगा और ज़रूर पड़ेगा। मंडे को हमारा बाजार गिर सकता है, कितना गिरेगा ये देखने वाली बात है। दूसरा, 2 अप्रैल को ट्रंप का टैरिफ लगने वाला है, हम पे कितना लगता है ये भी बहुत मायने रखता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अभी ध्यान में रखना है, इन पर नज़रें जमाए रखना है। जो भी कुछ होता है, बाजार यहाँ से गिरता है तो ज़रूर आपको लमसम करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ तो ऐसी स्ट्रेटजी जिसे आप किसी भी तरह के मार्केट में लमसम कर सकते हैं और आपका कम से कम नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा होगा। तो अगर आपको ऐसे समय में लमसम करना है तो पहली स्ट्रेटजी ये है कि आपको पूरा पैसा लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है। 50% पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बाकी बचे 50% पैसे को आप 12 भागों में एसआईपी में स्प्लिट कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने लमसम अमाउंट को लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म फंड में पार्क कर दीजिए और वहाँ से वीकली या मंथली एसटीपी के माध्यम से इन्वेस्ट कीजिए। इस स्ट्रेटजी से आपका लॉस होने का जो चांस है जो बिल्कुल कम हो जाता है, बाजार यहाँ से गिरे या बढ़े। अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं और एसआईपी कर रहे हैं तो बिल्कुल मत देखिए बाजार कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ जा रहा है। एक नया इन्वेस्टर हैं, एसआईपी कर रहे हैं तो चुपचाप अपनी एसआईपी
करते रहिए। दूसरा, अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तब तो आपको बाजार को थोड़ा ट्रैक करना होगा। देखिए, बाजार यहां से कहां जाएगा ये किसी को नहीं पता है। अगर इस बात का कोई दावा करता है तो प्योर झूठ बोल रहा है। बाजार को टाइम करना आसान नहीं है। कोई भी टॉप पर बेच नहीं पाता। किसी को नहीं पता था 26,000 जब निफ्टी था तो वहां से इतनी भारी और इतने लंबे समय तक गिरावट होगा। कोई भी वहां पे सेल नहीं किया। दूसरा, जब अभी हाल ही में 22,000 के आसपास निफ्टी गया, हालांकि 22,000 से भी नीचे गया, तब बहुत ऐसे कम लोग थे जो वहां इन्वेस्ट कर रहे थे। तो कहने का मतलब यही है कि टॉप पर कोई बेचने वाला नहीं होता है और बॉटम पर कोई लेने वाला नहीं होता है। यही होता आया है, यही होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, समझना है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इस मिशन 1 से आर की जर्नी से जुड़ जाइए। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।